हे गाइस, कैसे हैं आप सब? मजे में? गुड। पर मैं नहीं हूं, क्योंकि पिछले हफ्ते डीजे मृणाल की हैवानियत से रूबरू होने के बाद मेरी आत्मा का परमात्मा से सीधा मिलन हो गया और मैंने कहा, हे प्रभु, इस पुचुक पुचुक द इंटरनेशनल रैपर से रूबरू होने के बाद जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा। अब मुझे सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति दे दो। तभी भगवान ने कहा, हे वत्स, अभी तो जिंदगी तेरी और भी झंड होनी बाकी है। दुनिया में ऐसी बहुत सी काली शक्तियां हैं जिसे तुम्हें 1-on-1 होना है। इतना कहते ही प्रभु ने मेरे पिछड़े पे ऐसी लात मारी कि मैं जा गिरा एक गोबर से भरे तालाब में। ये गोबर से भरे तालाब में मैं ऐसे गिरा था कि मेरे हाथ पांव थरथराने लगे थे, मेरी रूह भी कांप चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि मैंने देखी एक ऐसी मूवी जो शायद ही किसी ने देखी होगी। जी हाँ, मैंने अपने जिंदगी के 2 कीमती घंटे बर्बाद करके एक ऐसी मूवी देखी जिसको करने के बाद उसकी स्टार कास्ट का बेड़ा गर्क हो गया था। उस मूवी का नाम बताने में मेरी गांड अभी भी फट रही है। वो मूवी थी मिशन इस्तांबुल, डर के आगे जीत है। साला टैगलाइन भी सोडा कंपनी से उठाता है। तो भाई, ये मूवी आई थी 2008 में। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया ये एक थ्रिलर मूवी है जो मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगती है। और तो और IMDb पे इसकी रेटिंग 3.4 है। तो भाई, हैरानियत की चीज ये है कि भाई ये 3.4% लोग हैं कौन जिन्हें ये मूवी भी पसंद आई है। और अकॉर्डिंग टू गूगल यूजर्स 79% ऑफ गूगल यूजर्स लाइक्ड दिस मूवी। सीरियसली, अब तो मेरा गूगल पे से भी विश्वास उठ गया है। तो चलिए रिव्यूज पढ़ते हैं। क्या बात है। पहला ही रिव्यू इंटरनेशनल ऑडियंस का, निकोलस पियर्सन, वाह। और वो कहते हैं, आई हैवंट सीन दिस मूवी but the comedic timings of Vikas Sagar are pure genius. So I am sure this movie is great. वो बंदा खुद कह रहा है कि इसने ये मूवी नहीं देखी, पर मुझे लगता है, नहीं, मुझे लगता है कि ये मूवी ग्रेट है। और निकोलस भाई, आप शायद थोड़ा लेट नहीं हो गए कुछ 10-12 साल, क्योंकि मूवी आई 2008 में और आपने रिव्यू किया 2020 में। हाँ, ये एक और देखते हैं। इट्स अ गुड मूवी, फार बेटर देन सलमान खान मूवीज। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। अब एक लास्ट वाला देखते हैं, इसमें शायद लेजिट रिव्यू होगा पक्का। चलिए देखते हैं। शाहिद खान, अच्छा, तुम्हारा फेवरेट एक्टर। साला उसको उसकी फैमिली खुद पसंद नहीं करती और वो तेरा बेस्ट एक्टर हो ही कैसे सकता है? नौटंकी, झूठा साला। अभी एक और है और ये मेरा फेवरेट है और ये मेरे फेवरेट एक्टर के लिए, तो अब तो देखना तो पड़ता है। आई सॉ दिस ओनली फॉर विवेक, बट मजा नहीं आया यार। तो भाई, अब रिव्यूज को डालते हैं अपनी गांड में और बढ़ते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की ओर। तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है शोभा कपूर, एकता कपूर, सुनील शेट्टी और शब्बीर बॉक्सवाला ने। मतलब इन चारों को पता था कि किसी एक प्रोड्यूसर के पैसे लगवा कर बेड़ा गर्क होने वाला, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो चारों ने हिम्मत जुटा के इस कारनामे को अंजाम दिया। तो क्योंकि एकता कपूर ने इसे प्रोड्यूस किया है, इस मूवी में है उनके कुछ जाने माने चेहरे, यानी कि शब्बीर आहूवालिया। और इस बंदे को देख के लगता है कि इस बंदे का लॉकडाउन पिछले 20 सालों से चल ही रहा है, क्योंकि आप इसको किसी भी मूवी या सीरियल्स में देख लो, ना इसके बाल कटे हैं ना इसकी शेव हुई। बाकी स्टार कास्ट में है सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय, एक बड़ा सा आदमी यानी कि निकितिन धीर, और नन देन जाहिद खान। कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पत्रकार महोदय यानी कि जाहिद खान किसी एक दूर से रेगिस्तान में किसी टेररिस्ट का इंटरव्यू कर रहे हैं। और इंटरव्यू इतना कैजुअल है कि लग ही नहीं रहा है कि किसी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट का इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पे। पर एक हिंदुस्तानी डॉक्टर को क्यों मार दिया तुम लोगों ने? ये सिर्फ एक हिंदुस्तानी डॉक्टर की मौत नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए। और इस टेररिस्ट से ज्यादा तो खतरनाक हमारे अर्नब भैया है। ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। अचानक से वहां पे मिलिट्री आ जाती और गोलियां बरसने लगती और हमारे पत्रकार महोदय फ्रॉम नोवेयर, लिटरली नोवेयर, वो फाइट करने लगते हैं, वो भी टेररिस्ट से। साला दिल बंधु। Seriously, what the fuck are you doing? और अगले ही सीन में ये भाई साहब भागते भागते पहुंचते हैं मुंबई हाई कोर्ट में, जहां पे उनका डिवोर्स होने वाला है। लेकिन
यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट। मुंबई हाई कोर्ट उनका डिवोर्स मंजूर कर देते कि भाई तेरी भैंस की आंख, तू लेट आया इसलिए तेरा डिवोर्स सैंक्शन, अब तू जा मरा सीरिया में। तो और उसकी बीवी भी कमाल है, कहती है कि तुमने 3 महीने इंटर्नशिप का कोर्स किया है इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मतलब सीरियसली इतनी भोली बीवियां होती है कहीं पे? इतनी जल्दी तलाक हो जाता है? तो ये गोबर गैस जैसे तैसे करके मैंने अपने फेफड़ों में एडजस्ट किया ही था कि ये भाई साहब पहुंच गए अगले सीन में टर्की। तो मतलब क्या बंदा है ये। टर्की में वो मिलते हैं श्याम से, यानी कि सुनील शेट्टी से। Mr. Vikas Sagar, India's #1 TV journal. इतना ही नहीं और भी है, देखिए। IIT से topper, computers. ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और इतनी सब तारीफें सुनने के बाद हमारे द जाहिद खान कहते हैं कि All mine, Mr. Osasan. Soldier turned journalist. पहला जॉब टर्किश कमांडो फोर्स। सेंट्रल अफ्रीका में यूएन पीस कीपिंग फोर्स के साथ लड़े। मरना मारना पसंद नहीं आया तो आर्मी छोड़कर CNN ज्वाइन कर दिया। फ्रॉम वॉरियर टू वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट। अरे सीधा बोलना कि मिलिट्री में गांड फट गई इसलिए अपना बोरिया बिस्तरा लेके आज तक में न्यूज रिपोर्टर की जॉब कर रहा है। अचानक से मूवी में आ जाता है एक और गाना जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर। मूवी जैसे तैसे करके आगे बढ़ती है और मूवी में एंट्री होती है एक बड़े से इंसान की। बड़ा सा इंसान इसलिए कि इस बंदे का बॉडी कुछ इस तरह फैला हुआ है कि उसकी गर्दन कहाँ है और उसकी कमर कहाँ है उसका पता ही नहीं चलता है। देखिए, ओएस हमारा भी हीरो है। मैंने उसकी फोटो हॉल ऑफ मार्टर्स में लगा दी। तो भाई इन्हें काबुल में एक अल जजीरा नामक एक चैनल का CEO बताया गया, जहां पे एक 13th फ्लोर है जिसमें जाने की किसी को इजाजत नहीं। खुद इसको सिर्फ इसका एक सिक्योरिटी गार्ड है वो ही जा सकता है। तो भाई बनाया ही क्यों? और ये भाई साहब आते ही कहते हैं कि क्या बॉस है यार, एम्प्लॉय को पहले ही दिन पार्टी। हम यहाँ चाहे जितनी मर्जी अपनी गांड घिसवा ले पर एम्प्लॉय अप्रिशिएशन के नाम पे मिलता है क्या? बाबा जी का ठुल्लू। Another one. फिर अचानक से हमारे हीरो द जाहिद खान, सुनील शेट्टी और कचरा फ्रॉम द लगान जाते हैं एक इंटरव्यू के लिए, वो भी सुनसान से किसी रेगिस्तान में। वहां पे कुछ आतंकवादी सब इकट्ठा होकर किसी लड़की को पत्थर मार के मार डालना चाहते हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि हमारे हीरो को अचानक से आत्मसात होता है और फिर अचानक से हैं? What? आतंकवादियों के सामने ही आतंकवादियों को मार रहे हैं, वो भी ये 2 लोग। वाह। और उसके बाद तुरंत ही उनका कोई एक मुखिया दूर किसी रेगिस्तान में अपने 2-3 झंडुओं के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही बैकग्राउंड में। तो ये बंदा कब से दौड़े जा रहा है रेगिस्तान में भाई, है? कहानी जैसे तैसे करके आगे बढ़ती है और अचानक एंट्री होती है गुमनामी बाबा की, यानी कि विवेक ओबेरॉय की। और वो उनका कुछ रोल है, कुछ पाए जैसा कुछ, और वो जो है कुछ भी मुझे भी नहीं पता है। और वो आके जाहिद खान को कहते हैं कि मिस्टर सागर, योर लाइफ इज इन डेंजर। जाहिद खान को कहते हैं कि बाकी सारे अल जजीरा रिपोर्टर्स की मौत कैसे हुई। गांडू, तेरा नंबर अगला है, तू अपना बोरा बिस्तरा बांध के सीधा इंडिया निकल। और भाई चले जाते हैं सिक्योरिटी ऑफिस में जो है 13th फ्लोर पे, जो काफी सिक्योरिटाइज्ड है। और ये बंदा इतनी हाई फाई सिक्योरिटी ऑफिस में ऐसे ही पहुंच जाता है। देखिए, कोई चला गया। सिक्योरिटी 13th फ्लोर। और इस पिक्चर में सर्विलेंस टीम इतनी हाई फाई है, इतनी हाई प्रोफाइल है कि वो बिना कुछ देखे ही सिर्फ टाइप किए जा रही है। अबे अकल के अंधो, वो कैमरा है जिसमें देखना होता है, टाइप नहीं करना होता है कीबोर्ड से।
बिना सर पैरों वाली कहानी फिर से आगे बढ़ती है और हमारे जाहिद खान भैया फिर से विवेक ओबेरॉय से टकरा जाते हैं और फिर वो कहते हैं ये कपड़े उतारो। फिर पता चलता है कि हमारे विवेक बाबू भी आर्मी में थे और वो भी दूसरे लोगों की तरह सुनसान से रेगिस्तान में दौड़े जा रहे थे। Six and a half hours later. और इसके बाद आता है कहानी का सबसे आइकॉनिक सीन। जी हाँ, ये वो सीन है जो पूरी मूवी की काया पलट कर देता है। जी हाँ, दिल थाम के रखिए क्योंकि मैं बताने जाने वाला हूं बहुत ही हैरत अंगेज आइकॉनिक फाइट सीन जो है इस मूवी का क्लाइमैक्स। तो भाई सीन ऐसा है कि हमारे जाहिद खान और विवेक बाबू एक हीरोइन के साथ खड़े और वहां पे उनको आके 30-40 गुंडे घेर लेते हैं और इन गुंडों को देख के इनको कुछ होता नहीं है बल्कि ये कहते हैं ये डर के आगे जीत है। Yeah, baby. Let's rock it. भैंस की आंख, साले सामने गुंडे हैं, टेररिस्ट, वो भी 30-40 और तुम 3 निहत्थे। तो भाई कमाल का जिगर है तुम्हारा, हाँ? मानना पड़ेगा। वो ये बस कैटवॉक करे जा रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड में भी मोहब्बतें वाला बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया। तो इतना सारा क्रिंज देखने के बाद मुझे चक्कर आने लगे थे। मुझे इस जन्म के तो क्या पिछले जन्म के भी पाप याद आ चुके थे और मुझे पता चल गया था कि ये टॉर्चर मेरे पश्चाताप से भी कहीं बढ़कर है। तो भाई मैंने जैसे तैसे करके ये मूवी खत्म की और एंड में वही हुआ जो हर हिंदी मूवी में होता है, हीरो हीरोइन के साथ खुश और सारे विलन डेड एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोल बोल के थक गया, ये मेरी शायद 7वीं या 8वीं वीडियो होगी और आपने अभी तक लाइक भी नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया। मुश्किल से 20 और 30 व्यू आ रहे हैं। प्लीज इस गरीब की मदद कीजिए भाई, कुछ कीजिए, वरना मुझे भी बाबा के ढाबे पे जाना पड़ेगा और वीडियो बनाना पड़ेगा और यहाँ पे तो बाबा का ढाबा भी नहीं होगा शायद। तो हाँ, प्लीज अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आपको जो पसंद आया और नहीं पसंद आया वो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए और मुझे बताइए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, राइट? तब तक के लिए गुड नाइट, राइट? इसको भी निकलना है, कैसा निकाले रे बाबा, ये बहुत लफड़े वाला बात। अभी आप लोग अभी तक ही जाओ यार। गुड नाइट।